फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, यानी कि टेंसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रेजेंट के चारों टेंस अभी तक सीख लिए हैं, चारों टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे पास्ट के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आज आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो आज पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पास्ट इंडेफिनिट में गाइस क्लू क्या होता है, पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। इसमें एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, यानी कि जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके लास्ट में हमें देखने को मिलता है ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ये, ETC, यानी कि ये सारे वर्ड, इस तरह के वर्ड्स हमें जो हैं मिलते हैं हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में। उससे हमें पता चल जाता है ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है और हमें इन रूल्स के अकॉर्डिंग उसको बनाना है। ठीक है, तो पहचान और रूल आपको याद रखना है हर टेंस में, और साथ ही साथ वर्ब की 3 फॉर्म एटलीस्ट आपको याद करनी है, क्योंकि अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स नहीं आती हैं तो आप लोग सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। तो वर्ब की फॉर्म्स पे भी फोकस करिएगा। ओके, तो चलिए एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, इसमें किस तरह से आते हैं हिंदी सेंटेंस। जैसे वह आया, ठीक है, आ का साउंड आ रहा है, आया। वह आता था, यानी कि ता था। आया था या आता था, दोनों चीज़ें हो गई, आया था या आता था। तो सबके लिए एक ही बनेगा सेंटेंस, ही केम। ये कैसे बनेगा वो हम देखते हैं आगे, इसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम वॉज वर्ब का यूज़ नहीं करते प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ किसका यूज़ होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। वॉज वर्ब का जो यूज़ होता है वो हम लिंकिंग वर्ब्स वाले सेंटेंस में करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, भले ही यहाँ पर था आ रहा है, हम लोग वॉज वर्ब नहीं लगाते। ओके, रूल क्या है देख लेते हैं। पॉजिटिव का रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे एज यूजुअल। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस में। उसके बाद यहाँ पर हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी अच्छी आदत बता देती हूँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म की, कि ये आपकी सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में ही यूज़ होगी। किस में यूज़ होगी, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसके अलावा इसका यूज़ कहीं पर नहीं आता। देन हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। एक कभी नहीं वाला सेंटेंस होता है जो हम नेगेटिव में सीखेंगे, वहाँ पर भी हम कभी नहीं वाले के साथ में यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म को, तो बाद में देखेंगे उसको। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज़ हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में। ओके, देन हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ओके, तो लता जी ने एक मधुर गीत गाया। ठीक है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, लता जी ने एक मधुर गीत गाया। तो देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया हमारा लता जी। ठीक है, लता जी सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या है, गाया। ठीक है, तो गाने को हम कहते हैं सिंग। सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है सैंग। लता जी सैंग। ठीक है, अब क्या गाया, एक मधुर गीत गाया। ठीक है, तो मधुर गीत को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे मधुर गीत को, या तो स्वीट सॉन्ग बोलेंगे आप, या फिर बोलेंगे मेलोडियस। ठीक है, लता जी सैंग अ मेलोडियस सॉन्ग। ठीक है, स्वीट सॉन्ग भी आप बोल सकते हैं, मेलोडियस भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, वह प्रतिदिन सुबह के समय चाय पीती थी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट की कोई हैबिट भी डिनोट होती है कि मैं स्कूल जाया करती थी, या मेरी माताजी उस समय खाना बनाया करती थी, मेरे पिताजी ऑफिस जाया करते थे। जब हम पास्ट की किसी हैबिट को डिनोट करते हैं तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वह सुबह के समय चाय पीती थी। तो 2 तरीके से आप इसको बना सकते हो। पहला बनाएंगे शी पीती थी, मतलब लड़की है तो शी लगाएंगे। शी यूज्ड टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, शी यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। ओके, शी यूज्ड टू, पीने को हम ड्रिंक कहते हैं, यहाँ पर ड्रिंक भी लिख सकते हैं और आप हैव भी लिख सकते हैं। ठीक है, शी यूज्ड टू ड्रिंक या शी यूज्ड टू हैव। क्या पीती थी, वो चाय पीती थी सुबह के समय, रोज, इन द मॉर्निंग, एवरी डे। इन द मॉर्निंग, एवरी डे या फिर डेली। शी यूज टू हैव टी इन द मॉर्निंग, एवरी डे या फिर डेली। एक तो आपने ऐसे बना दिया, दूसरा आप सेम ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग सिमिलर होगा। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, शी ड्रैंक, सेकेंड फॉर्म आती है ड्रैंक। ठीक है, पीने की सेकेंड फॉर्म होती है ड्रैंक, या फिर आप हैड लिखेंगे, हैव की सेकेंड फॉर्म होती है हैड। यहाँ पर हमने हैव यूज़ किया है ना, इसकी सेकेंड फॉर्म हम हैड लिख सकते हैं। तो शी हैड टी इन द मॉर्निंग डेली।
दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है गाइस। शी ड्रैंक टी इन द मॉर्निंग डेली। नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में देखिए क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें डिड नॉट का यूज़ करना है। नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, डिड नॉट। प्रेजेंट में हमें डू डज को याद रखना होता था अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन यहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग डिड नॉट का यूज़ करेंगे, तो कुछ भी याद रखने जैसा नहीं है, ओके। और याद क्या रखना है आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऊपर हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया पॉजिटिव में, यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। देन उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ओके। तो मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई, सब्जेक्ट आ गया मोहन, फिर डिड नॉट नहीं के लिए, अब फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उड़ाने की फर्स्ट फॉर्म होती है फ्लाई। क्या नहीं उड़ाई, पतंग, काइट। अब कल भी दिया है तो यस्टरडे, बीते हुए कल को हम लोग यस्टरडे बोलते हैं, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं, तो पास्ट में हम लोग यस्टरडे का यूज़ करते हैं ना कि टुमारो का, ओके। अब एक और सेंटेंस आ जाता है कभी नहीं वाला। मैंने आपको पहले भी बताया था कभी नहीं के लिए हम लोग नेवर का यूज़ करते हैं, तो नेवर के साथ में हम लोग फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, नेवर के साथ में हम लोग यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, मतलब पॉजिटिव वाले रूल को फॉलो करेंगे। तो डिड नॉट का यूज़ यहाँ नहीं होगा, नेवर का यूज़ होगा। कैसे, देखिए मोहन, अब कभी नहीं के लिए हम लोगों ने लगा देना है, यानी डिड नॉट तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, डिड नॉट के बदले हम लोग नेवर लगा रहे हैं, तो मोहन नेवर। अब फर्स्ट फॉर्म लगानी है उड़ाने की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यहाँ पर यूज़ करनी थी इसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कभी नहीं है तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नेवर के साथ सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो मोहन नेवर फ्लू, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ठीक है, फ्लू सेकंड फॉर्म होती है। अब क्या नहीं उड़ाई, पतंग नहीं उड़ाई, तो मोहन नेवर फ्लू काइट, सिंपल है, सेंटेंस खत्म। सो आई होप गाइज ये सारे सेंटेंसेस आपको समझ आए होंगे। चलिए चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों एज यू नो कि इंटरोगेटिव के हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव जिसे हम यस नो टाइप भी कहते हैं। यस नो टाइप में जिसका जवाब हमें हाँ या ना में मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, क्या आप मेरा नाम जानते हो, तो इस बात का जवाब आप हाँ या ना में देंगे कि हाँ मैं आपका नाम जानता हूँ या मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ। तो ये दो तरह के हमारे टेंस होते हैं। एक वो होता है जिसमें जो WH वर्ड्स होते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो पहले सीखते हैं जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, यानी कि जिसका जवाब हाँ या ना में मिलता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारी डिड चल रही है क्योंकि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट लगाएंगे अगर सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है तो। उसके बाद अगर नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ओके। तो क्या आज बारिश नहीं हुई थी, एग्जाम्पल है क्या आज बारिश नहीं हुई थी, तो सबसे पहले हमें क्या के बदले वॉट नहीं लगाना होता है, क्या के बदले हम लोग यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब हमारी है डिड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, बारिश वाले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट नहीं समझ आता क्योंकि बारिश होना तो एक वर्ब हुई, बारिश हुई यानी कि बारिश होना तो एक वर्ब है अपने आप में, इसको रेन कहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग इट को सब्जेक्ट मानते हैं, तो डिड इट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा इट। अब नहीं दिया है सेंटेंस में इसलिए हमने नॉट लगा दिया, तो डिड इट नॉट। अब क्या बचा हमारे पास, वर्ब बची। वर्ब क्या है, बारिश, तो रेन, बारिश की फर्स्ट फॉर्म है रेन। हमें यहाँ पर याद क्या रखना है, डिड यूज़ कर रहे हैं इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म यहाँ पर नहीं लगानी है। तो डिड इट नॉट रेन टुडे, ऑब्जेक्ट बचा आज, तो डिड इट नॉट रेन टुडे, ठीक है। उसके बाद क्या तुमने कल कमरा धोया था, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो डिड सबसे पहले सब्जेक्ट, देन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर उसके बाद धोने के लिए क्या लगाएंगे, देखो सेंटेंस में नॉट नहीं दिया हुआ है यहाँ पर तो उसको स्किप कर दिया हमने। धोने को हम बोलते हैं वॉश, डिड यू वॉश द रूम यस्टरडे, कल। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, पूरा ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, ओके। आगे चलते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव की तरफ। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में रूल एज इट इज़ होता है, जो ऊपर रूल था फर्स्ट टाइप में वही इसमें रहता है, सिर्फ चेंज आ जाता है। तो सिर्फ WH वर्ड में सबसे पहले हम लोग WH वर्ड को ले लेते हैं, यानी कि जो सेंटेंस में WH वर्ड दिया होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो सबसे पहले इंग्लिश में उसको स्टार्टिंग में लगाते हैं हम लोग, ओके। तो क्या करना है, क्यों दिया है सबसे पहले तो वाई लगा दिया, उसके बाद हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट है तुम तो यू लगा देंगे, उसके बाद नहीं तो दे ही नहीं रखा है तो इसको स्किप कर देंगे।
अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। कहाँ गए? दिल्ली, टू दिल्ली। वाई डिड यू गो टू दिल्ली? अब क्या बचा हमारे पास? ऑब्जेक्ट कल, ठीक है, ये दिल्ली और कल हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो हमें यहाँ लिखना है येस्टरडे। तो सेंटेंस बन गया हमारा वाई डिड यू गो टू दिल्ली येस्टरडे। अगर हमें पूछना है कि तुम कल दिल्ली क्यों नहीं गए थे, तो नहीं हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे? हम नहीं को ऐड कर देंगे, नॉट को ऐड कर देंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा वाई डिड यू नॉट गो टू दिल्ली येस्टरडे। ओके, आगे चलते हैं। तुमने आज क्या खाया था? एक और एग्जाम्पल। क्या की इंग्लिश सबसे पहले आ गई? वॉट। हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, बोला है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो डिड लगा दिया। सब्जेक्ट लगाया यू, वर्ब आ गई, नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट को स्किप कर दिया। वर्ब लगा दी ईट, खाने की। व्हाट डिड यू ईट? अब क्या बचा? आज, यानी कि टुडे, आज तुमने क्या खाया था, तो व्हाट डिड यू ईट टुडे। तो गाइज देखिए कितने इजी सेंटेंस है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? सेंटेंस की पहचान याद रखनी है और इसके रूल्स, किस तरह से इसको बनाना है। साथ ही साथ वर्ब की फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ट्रांसलेशन जो है इजीली कर पाएंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।